मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। आपको मैंने वर्ण विचार पढ़ा दिया था, जिसमें वर्ण विचार में आपका था स्वर एंड व्यंजन। फिर आपको संज्ञा बता दिया था। आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। संज्ञा में क्या था आपका कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पक्षी या पशु के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम उसको कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में हम लोग उसको प्रोनाउन बोलते हैं। नीचे देखिए वाक्य लिखे हुए हैं। रजा साहब आए। रजा साहब ने मुझे बुलाया। अब दोनों बार रजा रजा आया है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? रजा साहब आए, उन्होंने मुझे बुलाया। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। एक राजा था, राजा की 4 बेटियां थी। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। मतलब हमको 2 बार राजा राजा नहीं बोलना पड़ा। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। पत्नी ने सामान की एक लंबी सूची बना दी। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, उसने सामान की एक लंबी सूची बना दी। अब आप देखो दोनों वाक्यों में, इस पहले वाले विभाग आ में आपको रजा रजा 2 बार आया, राजा राजा 2 बार, पत्नी पत्नी। अब दूसरे विभाग भाव देखो कि हमने एक ही बार रजा साहब आए, उन्होंने। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, उसने सामान की एक लंबी सूची बना दी। और जो रजा की जगह उन्होंने आया है, या राजा की जगह उसकी आया है, या पत्नी की जगह उसने आया है, वही है सर्वनाम। उसको हम लोग सर्वनाम कहेंगे। ये संज्ञा के स्थान पर आया है। ऊपर दिए वाक्यों के विभाग आ में रेखांकित शब्द रजा साहब, राजा और पत्नी संज्ञा है। ये संज्ञाएं एक ही वाक्य में 2 बार प्रयोग की गई हैं। वाक्य में एक ही संज्ञा को 2 बार प्रयोग खटकता है। खटकता मतलब अच्छा नहीं लगता है, पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। विभाग आ में दूसरी बार प्रयुक्त संज्ञा के स्थान पर विभाग बा में उन्होंने, उसकी और उसने शब्द आए। इनके कारण एक ही संज्ञा का 2 बार प्रयोग नहीं करना पड़ा और वाक्य पढ़ने में अच्छे लगते हैं। विभाग बा में प्रयुक्त उन्होंने, उसकी और उसने शब्द सर्वनाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। मतलब सर्वनाम संज्ञा बार बार आए, नाम बार बार आए, उसको हम वो बार बार रोकने के लिए, हटाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बोलने वाले मैं, मुझे, हम, हमें। सुनने वाले तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप। जिसके विषय में बात की जाए वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उनको, उनके लिए। तो ये क्या है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण, मैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने लगा। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची अधिकारी हो। वे मेरे मित्र हैं। यहाँ मैं, तुम और वे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जैसे ये गेहूं के वही दाने हैं, तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। यहाँ ये, वह और इस निश्चयवाचक सर्वनाम है। मतलब निश्चय मतलब है, हमको मालूम है, निश्चित है, वही वह। ये शब्द जो होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब निश्चित नहीं है, हमको मालूम नहीं है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध ना हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माँ कुछ खाने को दो, बाहर कोई है। यहाँ कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। माँ मुझे खाने को दो मतलब कुछ भी, हमको मालूम नहीं है। बाहर कोई है,
मालूम नहीं है, हमको निश्चित नहीं है कौन है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएंगे। कौन कौन शब्द? कुछ और कोई। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज माने निज शब्द का अर्थ ही अपना होता है। मैं अपने आप खाना ले लूंगा, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यहाँ आप और स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। पांच फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जहाँ पे क्वेश्चन हो, जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अंदर कौन है, माँ क्या कर रही हो, क्वेश्चन आए, क्या कहते हैं, सेंटेंस के वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आए और कौन, क्या, किसको ऐसे आए, तो वो सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सिक्स है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। यहाँ जो और उसे और जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम है। तो मतलब सर्वनाम हम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, 6 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक